अगर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे रहस्यमय नदी कौन सी है, शायद आपका जवाब गंगा नदी होगा। लेकिन एक ऐसी नदी भी है जिसने भगवान को अपने किनारों पर खेलते देखा, जिसने प्रेम को जन्म लेते देखा और जिसने हजारों वर्षों की भक्ति को अपनी लहरों में समेट कर रखा। वो नदी है वृंदावन की यमुना नदी। आज हम सिर्फ एक नदी नहीं देखने आए हैं, हम खोजने निकले हैं उन घाटों की कहानियां जहां समय जैसे रुक सा जाता है। कहते हैं वृंदावन को आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा वृंदावन के उन प्रसिद्ध घाटों पर जहां इतिहास, आस्था और कहानियां एक साथ बहती है। लेकिन इन घाटों को देखने से पहले रुककर सिर्फ एक बार इस नदी को महसूस कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है। भारत में कई नदियां हैं, लेकिन यमुना नदी का स्थान कुछ अलग है, क्योंकि यही वह नदी है जिसके किनारे भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपने मित्रों के साथ खेलकूद की, यही माखन चुराया और यही अनेक लीलाएं की। और यही वजह है जिसकी वजह से वृंदावन की यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति की धड़कन भी मानी जाती है। आज भी हजारों श्रद्धालु सिर्फ इस जल का दर्शन करने बहुत दूर दूर से आते हैं। अब हमारी यात्रा शुरू होती है वृंदावन में यमुना नदी किनारे स्थित प्रमुख घाटों की। केशी घाट। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इस घाट पर केशी नामक असुर का वध किया था। आज यह घाट वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध घाट माना जाता है। इस घाट पर थोड़ा आगे चलते ही आता है चीर घाट। लोक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस घाट पर गोपियों के वस्त्र को वृक्ष पर रखकर उन्हें अहंकार छोड़ने का संदेश दिया था। इस घाट पर थोड़ा सा और आगे चलते ही आता है यमुना का सबसे रहस्यमय स्थान कालिया देह घाट। इस घाट पर कालिया नाग रहता था और भगवान श्री कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य कर यमुना को विष से मुक्त किया था। इस नदी के किनारे पर स्थित है एक और घाट, इमली तला घाट। भक्त मानते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर राधा रानी की याद में ध्यान लगाया करते थे। वृंदावन में यमुना नदी के किनारे कई छोटे बड़े घाट है। हर घाट की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान और अपनी अलग आस्था है। कुछ घाट सुबह की आरती के लिए प्रसिद्ध है, कुछ घाट साधुओं के लिए और कुछ इसलिए क्योंकि वहां बैठकर सिर्फ बहती हुई यमुना को देखना भी एक अनुभव बन जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिर्फ वृंदावन में यमुना नदी किनारे स्थित घाट ही नहीं दिखाए, बल्कि वृंदावन के इतिहास को महसूस कराया, आस्था को महसूस कराया और उस शांति को महसूस कराया जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आप कभी जीवन की भागदौड़ से थक जाए तो एक बार वृंदावन जरूर आइए। हो सकता है आपको आपके सवालों के जवाब ना मिले, लेकिन मन को एक अलग सुकून जरूर मिल जाएगा। आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।